बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल का बड़ा दावा है। वोट चोरी के और भी सबूत हैं, समय पर रिलीज करेंगे। वोट चोरी से भारत माता को नुकसान हो रहा। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है। राहुल ये बोलते नजर आए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार की जोड़ी मिली हुई है। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ये बोलते हुए नजर आए हैं। तो राहुल गांधी का एक और आरोप कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है। ये बड़ा दावा किया है और उनका कहना है कि सबूत है उनके पास और जल्द ही रिलीज करेंगे। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये राहुल गांधी बोलते नजर आए। क्लियरली वोट चोरी मैं देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी सर पीछे 8 में से एक वोट चोरी। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आपने सुना। वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर यहां पर उठाते हुए अभी हाल फिलहाल उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, उसके बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वोट चोरी हुई है उसकी बात को लेकर कहते हैं कि कई सबूत हैं जो कि समय रहते रिलीज किए जाएंगे। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसी बीच वो बोलते हैं कि पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की जोड़ी मिली हुई है और तमाम तरह के और आरोप वो मरते हुए नजर आए। आइए और जानकारी ले, शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर राहुल गांधी वही राग अलाप रहे हैं वोट चोरी का। इससे पहले हरियाणा में वोट चोरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुई है और कहते हैं कि उनके पास तमाम सबूत हैं जो कि वक्त रहते रिलीज किए जाएंगे। देखिए, साफ तौर पे है, अब चूंकि चुनाव का जो अंतिम चरण है, अंतिम दौर है बिहार में और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले राहुल गांधी ने, चूंकि राहुल गांधी ने ही इस मुद्दे को उठाया था और वोट चोरी की बात वो लगातार कर रहे हैं और एक खुलासा भी अभी हाल फिलहाल में उन्होंने हरियाणा को लेकर किया। अब छत्तीसगढ़ में चूंकि उनकी सरकार बदली थी और जो चीज़ें आ रही थी उस समय, तो अब उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी खुलासा करेंगे, मध्य प्रदेश को लेकर भी खुलासा करेंगे। लेकिन ये उनकी एक नीति है कि किस तरह से इस मुद्दे को भुनाया जाए और गरमाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि ग्राउंड पर क्या यह मुद्दा काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इसको लेकर जब आप क्षेत्र में जाइए, फील्ड में जाइए, तो कोई भी व्यक्ति इसको लेकर बात करने के, यानी कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, इस पर किसी में कोई किसी तरह का कोई जोश नहीं है कांग्रेस नेताओं को छोड़कर। और विशेष बात यह है, कांग्रेस जिस तरह से बिहार में चल रही है, जिस तरह से उसने बिहार को फोकस किया है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप की स्थिति है। कभी उसके नेता इस समय ज़्यादा अति सक्रिय हैं, यानी कि जब चुनावों का समय अति सक्रिय है, लेकिन बीच में जब आरजेडी सक्रियता में आई तो कांग्रेस डाउन हो गई, यानी कि उनको सीएम फेस मानना पड़ा तेजस्वी यादव को। उससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि नहीं, जो विधायक जीतेंगे वो सीएम को चुनेंगे। डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, अपने लिए डिप्टी सीएम का फेस भी कांग्रेस घोषित नहीं करा पाई और ये कहा गया कि समय आने पे चीजें होंगी। तो आप समझिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। राहुल गांधी उसी स्थिति को अपने आप पक्ष में करने या कुछ और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो जो कह रहे हैं कि वोट चोरी का मामला, चूंकि इसी बिहार में एसआईआर हुआ था और एसआईआर को लेकर, यानी वोट अधिकार यात्रा उन्होंने की थी और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उन्होंने यहाँ से दिया था। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो उन्हीं की पार्टी में एक बगावत हो गई और जिन विधायकों के टिकट कटे या जिन पूर्व विधायकों के टिकट कटे, जिन नेताओं को तरजीह नहीं मिली, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर टिकट चोर गद्दी छोड़। तो ये कांग्रेस की स्थिति है बिहार में। और भले ही राहुल गांधी, चूंकि आज अंतिम दिन है, दो रैलियां उनको करनी है, उसमें किस तरह से बोलते हैं, किस तरह की चीजें आगे रखते हैं, तो साफ तौर पे है चूंकि कांग्रेस को अपनी जमीन यहाँ बनानी है बिहार में और जितने नेता उतनी तरह की बात यहाँ पर कांग्रेस करती रही है। बिल्कुल, चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आज उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र